कसीम, एक और सहाफ़ियों के लिए जो बहुत बहुत अहम होती है, न्यूज़ सेंस। इस सिचुएशन में यस। हर तरफ हमें हर दूसरी खबर कोरोना की आ रही है। एक सहाफ़ी किस तरह फैसला करे कि इसके साथ साथ और किन खबरों पे फोकस करना है और कौन कौन सी खबरें जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑल डीलिंग विद। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं वो चैनल कभी देखता ही नहीं आके, और मैं घर पे 3 अखबार लगाए, मैं तीनों में सुबह पढ़ता हूँ। मुझे लगता है जैसे ट्रांसलेट करके बस उन्होंने उर्दू अंग्रेजी में करके छाप दी, और पहले पेज से लेकर आखिर पेज तक वही खबरें होती हैं। एज अ व्यूअर आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई गेट फेड अप, बट देन एज अ रिपोर्टर जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एरिया है कौन सा बचा काम करने के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं हो रही, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, अच्छा जी इसके अलावा पॉलिटिकल इवेंट्स वो भी नहीं हो रहे। ले दे के अगर कोई चीज हो रही है तो वो कोविड रिलेटेड हो रही है। अगर पॉलिटिशियंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो इसी के ऊपर कर रहे हैं। अगर कुछ हमारे सेलिब्रिटीज कोई पैगाम दे रहे हैं तो वो भी कोरोना के ऊपर पैगाम दे रहे हैं। अगर क्रिकेटर्स कुछ कर रहे हैं तो वो भी करें। तो जब कुछ हो ही ना रहा हो तो फिर आप किस चीज को रिपोर्ट करें। लेकिन देयर इज स्टिल अ वे। वो ये है कि जिसको हमारे यहाँ सोचा ही नहीं गया। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में न्यूज रूम्स में एक एनवायरनमेंट की कोई बीट, प्रॉपर बीट तस्वर नहीं की जाती। ठीक है, कोई आपको मिलेगा रिपोर्टर, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, लेकिन आपको बहुत कम ऐसा मिलेंगे कि भाई मैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज समथिंग दैट हैज अ पोटेंशियल राइट नाउ दैट इट कैन बी रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस वेज। और जो हम इसके साथ लापरवाही करके आए हैं, जो नेग्लिजेंस हमने इस बीट के साथ कर दी, हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। बिकॉज आपने एनवायरमेंट को रिपोर्ट करा है ना, आपने मास्टर्स से बात ही नहीं करनी उसमें, तो इट सेव्स यू ऑल्सो। तरह हेरिटेज है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दुनिया की अवलीन सिविलाइजेशन, अगर आप जिस वक्त आपको याद हो पिरामिड्स बन रहे थे इजिप्ट के अंदर या मेसोपोटामिया था, उस वक्त यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन पनप रही थी। तो हमारे पास तो बड़े हेरिटेज है। मोहनजोदड़ो है, वहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट 100 साल गुजर गए डिस्कवरी को, आज तक डिसाइफर नहीं हो सका। इस तरह कराची में हेरिटेज बेतहाशा है, या सिंध में बहुत है, ये पूरे पाकिस्तान में बहुत है, हड़प्पा आ जाता है, इस्लामाबाद के अतराफ में बहुत है। तो ये एरियाज हैं जिसमें अगर रिपोर्टर काम करे तो वो एक्सपोज भी नहीं होगा। तो ये यू हैव टू थिंक कि हमने अब वो चीजें पिक करनी है ताकि व्यूअर्स टाइम यूटिलाइज करके एजुकेट कर सकें, और उनकी ये जो बोर्डम है उसको खत्म कर सकें, या जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिपोर्टिंग आ गई है वो चीज खत्म हो सके। तो आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी शुड स्टार्ट वर्किंग अपॉन। कसीम, आपके इसी जवाब से रिलेटेड, हमारे देखने वाले भी तो मीडिया के उतने ही स्टेक होल्डर्स हैं ना जितने हम चीज़ें पेश करने वाले हैं। आप यकीन कीजिए, जब से कोरोना शुरू हुआ है एक हफ्ते बाद से मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह की न्यूज़ बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो हम दूसरी बातें तो कर सकते हैं कि हेरिटेज पे काम कर दें और बाकी चीज़ों पे काम कर दें। इस कोरोना की इंफॉर्मेशन को पेश करने का कोई सटल वे है कि इंफॉर्मेशन भी चली जाए और डिप्रेसिंग भी इतनी ना हो? देखिए, क्रिटिसिज्म जो हम फेस करते हैं सबसे ज्यादा वही, आप इतनी रोज के केसेस बता रहे हैं, आप इतनी अमवात बता रहे हैं। भाई कोई चैनल, कोई अखबार अपने तौर से कुछ नहीं बता रहा, हमें तो स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप यकीन करें, कराची की सेकंड जब डेथ हुई है कोविड की, एंड वो जो शख्स जो है वो जान की बाजी हार गए, वो हमारे वो उनके जो फैमिली है उसको मैं जानता था, एंड आई हैड अ डेथ सर्टिफिकेट। उसके बावजूद भी चैनल ने वो चीज एयर नहीं की कि जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री या जो पोर्टल है वहां से नहीं आएगा या वजीर आला अनाउंस नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं देंगे। तो वी आर दैट केयरफुल। पहले आपने देखा होगा जराये से चीजें चलती थी, कोविड के ऊपर जराये से कोई चीज चली ही नहीं है, ताकि उसको मिनिमाइज क्या खत्म ही कर दिया जाए, रेडिकेट कर दिया जाए इस कंसर्न को। तो अगर आप ये फैक्ट्स नहीं बताएंगे कि कितने लोग मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे, आई थिंक ये इनजस्टिस हो जाएगा। अब ये फैक्ट सुनने में हॉरिबल लगते हैं, इसका मतलब है कि सिचुएशन है हॉरिबल, सिचुएशन बहुत हद तक खराब हो चुकी है, इसलिए ये चीज रिपोर्ट हो रही है। और इसको रिपोर्ट ना करना ना इंसाफी हो जाएगी। अच्छा, जर्नलिज्म एक बड़ा बड़ा थैंकलेस प्रोफेशन है, और एनी हाउ इसमें आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी पड़ती है अपने प्रोफेशन की मेरिट को मद्देनजर रखते हुए, जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें करनी पड़ती है, वो हम करेंगे, बिकॉज इट इज द रियल जर्नलिज्म। आप सहाफ़ियों में खुद भी निकलते हैं, जैसे आपने पहले दूसरे सवाल के जवाब में कहा कि
जो इंडोर काम कर रहे होते हैं वो शायद इतनी हकायक से वाकिफ नहीं होते। Yeah. अब रिपोर्टर्स में निकलते हैं, सैलरीज के मसाइल तो हमें पहले भी थे। अब इस सिचुएशन में रिपोर्टर्स को या जो हमारा सहाफ़ी तबका है उनके कंसर्न्स क्या हैं अपनी जॉब को लेके, अपनी लाइफ को लेके? ये दो तीन चीजें हैं। एक हमारे दोस्त है सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा कि भाई कोरोना वायरस ने बता दिया कि जिंदगी 2 जीन्स 2 टी-शर्ट्स और 2 शर्ट्स में भी गुजर सकती है। कोरोना वायरस ने भी बता दिया कि अगर आप बाहर जाके जंक फूड नहीं खाएंगे तब भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है। ये भी बता दिया कि अगर आप शॉपिंग नहीं करेंगे तब भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है। ये भी बता दिया अगर आप आउटिंग नहीं करेंगे, बिला वजह की गाड़ी नहीं चलाएंगे तब भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि कोरोना वायरस ने ये भी बता दिया कि जितनी जर्नलिज्म में है, मीडिया इंडस्ट्री में है, उसके 1/3 पे इंडस्ट्री भी चल सकती है। उसके बाद वो खामोश हो गए कि यार ये क्या किया, that was a thing terrible and this is thing that we should be afraid of। क्यों? क्योंकि एक चीज देखें, it's a business, of course, a private business है, वो सरकारी तो नहीं है। तो पूरी दुनिया में जर्नलिज्म जो है वो बिजनेस है। तो उसमें क्या होता है कि देयर इज अ बिजनेस मॉडल। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोफेशन जो कि लोगों को सच बताता है, हकायक बताता है, बट वी शुड नॉट लिव इन यूटोपिया कि भाई सैलरीज जो है वो हमें नेकियों की तरह या सवाब की तरह मिलती हैं कि इतनी इतनी जमा हो गई है। ऐसा नहीं है। तो देयर इज अ टेंजिबल बिजनेस मॉडल बिहाइंड इट। तो वो दिमाग ये सोचते हैं कि ओ हो ये तो हमने, अगर इन 1/3 से काम चल रहा है तो हमें तो 7 स्टाफ की जरूरत ही कोई नहीं, तो चलो इसके बारे में सोचा जाए। तो एक ये फियर है इस वक्त जो इंडस्ट्री में लोगों के दिमाग में है, बिकॉज दे नो कि किस तरह बहाने तलाश कर करके लोगों की कर दिए जाते हैं। इतना भी हुआ है, आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, दरवाजे पर लिस्ट लगी होती है, वो आपसे कहता है चौकीदार, वो कहता है कि जी सर आज आप अंदर नहीं जा सकते, आपका नाम तो लिस्ट में लगा हुआ है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का फेयर पहले से था, रीजन अलग थे, लेकिन अब ये भी एक रीजन बन गया है कि भाई क्योंकि कोरोना की वजह से कम लोगों से काम चल रहा है, तो व्हाई शुड वी हायर मोर पीपल, एंड बाय हायरिंग मोर पीपल वी मीन बाय पेइंग मोर पीपल। लेकिन ये काम हो नहीं रहा, मेरी नजर में ये काम चल रहा है, लेकिन चीजें रुकती नहीं है कभी भी, लाइफ गोज ऑन। लेकिन काम होने में और काम चलने में बड़ा फर्क है। 1/3 जो है वो आपका काम चला रहा है। अगर आपकी यही प्रायोरिटी आने और काम करवाना नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई काम होता देखना चाहते हैं तो वो काम जब ही नजर आता है जब हर फील्ड का शख्स वहां पर मौजूद होगा। हाँ, आपने मुझे डरा दिया क्योंकि हम जो नए लोग आ रहे हैं, तो चलिए ये फिर हमें अगले सवाल की तरफ भी लेके जाता है कि अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए फिर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ उन्हें ऐसी क्या स्किल्स डेवलप कर लेनी चाहिए कि वो बिल्कुल इनएविटेबल हो जाए किसी भी न्यूज़ रूम के लिए। देखो, यू गाइस आर फॉर्चुनेट, अभी इंडस्ट्री की ट्रांजिशन हो रही है पूरी दुनिया में, जो मॉडल्स है वो चेंज हो रहा है। पहले चीजें डाइवर्जेंट थी, अब कन्वर्जेंस की तरफ आ रही है, एंड यू पीपल आर लकी इनफ कि आप इस दौर में एंट्री दोगे जो कि बज़ाहिर क्राइसिस है, और क्राइसिस है भी, लेकिन इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी है आपके लिए। जब हमने एंट्री दी थी तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन उस वक्त ये हो रहा था कि अखबार से टीवी की तरफ ट्रांजिशन हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अखबार के बड़े सीनियर थे वो टीवी के मीडियम में नहीं चल पाए, ब्रॉडकास्ट में। हमने ब्रॉडकास्ट के दौर में आंख खोली, वी वर क्विक इनफ टू लर्न दीज ब्रॉडकास्ट टेक्निक्स, एंड देन हमने किसी हद तक अपनी जगह वहां पर बना ली। इसी तरह अब डिजिटल हो रही है हर चीज। तो अगर आप इस दौर में यहाँ पर आते हैं एंड यू हैव, अच्छा डिजिटल में क्या है, डिजिटल में आपको प्रिंट और ब्रॉडकास्ट दोनों की स्किल्स चाहिए, एंड देन डिजिटल की इटसेल्फ एक एडिशनल स्किल चाहिए जिसमें डाटा जर्नलिज्म भी आ जाता है या डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, एप्स और सॉफ्टवेयर्स। नेवर रन अवे फ्रॉम द चेंज, इसको एम्ब्रेस करें, इसको एक्सेप्ट करें, और इसमें फिर एक्सेल करें। तो आई थिंक अगर आप चेंज से भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो आपके लिए चांस ही चांस है। बिकॉज जब कभी ट्रांजिशन होती है ना तो आपके सामने रूम बड़ा खाली होता है। तो आप ये देखें कि आज के दौर में सबसे तेज तरीन आपकी जो है वो टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है, उसको अडॉप्ट करेंगे तो जमाना जमाना आपकी सुनेगा। वरना तो टाइम इज रूथलेस, आपको किस वक्त रेलेवेंट करके एक तरफ फेंक दे आपको अंदाजा भी नहीं होता। जब तक आप रेलेवेंट रहते हैं आपको लगता है शायद ये हमेशा ऐसा रहेगा, but it never stays the same, it always changes, and you know that change is the only constant। वसीम, आखिरी सवाल मेरी तरफ से। अब अल्टीमेटली अगर हम स्पेसिफिकली जायजा लें कि इस पूरी सिचुएशन ने
मीडिया के लिए अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया? बुरे की तो शायद हम बात कर चुके हैं, कुछ पॉजिटिव्स निकलते हैं सिचुएशन में मीडिया के लिए? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने घर से काम करना शुरू किया। फॉर मी, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि डाटा जर्नलिज्म के ऊपर कोई स्टोरी करूं, लेकिन क्योंकि हमारा फील्ड वर्क इतना होता था, ये ऑफिस में आप एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, तो रिपोर्टर होते हुए कोई ना कोई आके वुड बम्प इनटू यू, और यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हाउ सिगरेट पीते हैं, ये करें वो करें। तो वो मुझे टाइम मिला तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू की। मैंने डाटा जर्नलिज्म के लिए स्टोरी की कोशिश करना शुरू की। प्लस एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि हमारे लोग कनेक्टिविटी भूल गए थे। कनेक्टिविटी इन अ सेंस ऑफ इंटरनेशनली या ग्लोबली आप जर्नलिस्ट से कनेक्ट होना भूल गए थे। हम कुएं के मेंढक बन के रह गए थे, मेजोरिटी जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब आप बैठे हैं और आपके पास घर में बैठे हुए जो वाहिद जरिया राब्ते का वो इंटरनेट है, तो लोगों ने, बिकॉज कोविड-19 इज, इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड इन कराची इन 1992। कराची ऑपरेशन है तो नोबडी केयर कि भाई कराची में हो रहा है। 2020 को पूरी दुनिया याद रखेगी भाई, बिकॉज इसमें ऐसे इवेंट्स में जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। तो हमें ये चीज करना है कि दीगर जर्नलिस्ट को ऐसे फोरम्स बन, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी ग्रुप्स बन चुके हैं या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन चुकी हैं, ताकि दुनिया में रहने वाले, दुनिया में बसने वाले तमाम कौमें, बसने वाले तमाम ममालिक के जो जर्नलिस्ट हैं वो आपस में राब्ता कायम करें। अगर मेरे पास एक एक्सपर्टी नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं उनसे पूछ सकूं कि यार क्या तुम्हारे मुल्क में कोई है जो सके, और अगर उनको कोई चीज चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकें। इस तरह हम जॉइंट बाय लाइन्स पे काम करें। तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो यूज दिस कनेक्टिविटी, कनेक्ट करें इंटरनेशनली भी। पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ने हमें उस तरह से दुनिया में रेलेवेंट नहीं रखा हुआ जिस तरह रखना चाहिए था। तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म है कि हम दुनिया में उस तरह नहीं कनेक्ट हैं अपने ट्राइब से। जर्नलिज्म एवरीवेयर इज अ सेम ट्राइब, रिमेंबर दिस। तो जर्नलिस्ट कहीं पे भी होगा ना, तो वो आप, अगर उसको पता चल जाए कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो वो उसकी एक अनसीन बॉन्ड बन जाएगा आपके साथ। तो इसलिए उनसे कनेक्ट करें, उनसे राब्ते में रहें, आपस में कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, और आप देखेंगे कि आपका जब इस चीज़ को आगे जाके बड़ा फायदा होगा। बिकॉज अगर आप अपना रिस्क इतनी सी जगह में तलाश कर रहे हैं तो उसके चांसेस हैं, लेकिन आप इससे बाहर नहीं जा सकते। बट अगर आप अपना होराइजन बड़ा कर लेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बड़ी बन जाएंगी। फिर आप देखें अभी तो आपके कनेक्शंस होते हैं, आपके मुल्क में कोई स्पेशल इवेंट हो जाता है जो कि होते ही रहते हैं हर साल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, तो वो आपसे फिर रब्ता करते हैं कि यार बात करें। फिर आपका, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, और लोग आपको जानने लगते हैं। एंड देन यू ग्रो। आपको पता लगता है कि हम तो यहाँ पे बड़े कम लोग आप जैसे फॉर्चुनेट हैं जो पढ़ के इसमें आ रहे हैं। बहुत सारों का तो बैकग्राउंड है ही नहीं। तो अगेन आई वुड रिपीट कि वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। तो जब आप बाहर के लिए एक स्टोरी करते हैं तो आपको पता चलता है यार इतने सारे तकाजे हैं जो कि मद्देनजर रखना पड़ता है। हमें तो स्टोरी फॉर्म भी लिखना है, हमें ब्रॉडकास्ट स्टोरी स्टाइल भी लिखना है, हमें लीड भी बनानी है इसकी। तो उसमें बहुत सारी निटी ग्रिटीज आ जाती हैं जो कि हम यहाँ रहते हुए शायद फॉर ग्रांटेड लेकिन नहीं करते। बस जो स्टोरी हमारे ध्यान में उस वक्त आई हमने बना दी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है पीछे। लेकिन जब आप बाहर काम करते हैं तो एक एक फ्रेम पे बहस होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर एट द पार एट दिस इंडस्ट्री, तो उनको एक एज हासिल है। तो learn from others. Kasim, thank you so much, Kasim. Thank you. You're welcome.